हेलो गाइस। आज हम लोग बायोलॉजी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे जो बहुत सारे एंट्रेंस या एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे नहीं कर पाते हैं। आइए देखें, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने कई बुक से छाट के निकाल के लाया है आपके सामने। इसको आप लोग भली भांति तैयार कर लेंगे। बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं, आप लोग बताएंगे एटीपी को कहते हैं। एटीपी एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई और पी से फास्फेट, तो इसका पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के खोजकर्ता कौन है? न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था? न्यूक्लिक अम्ल के खोजकर्ता माइसर हैं। अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं तो यह भी बता सकते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वह जैव अणु है जो सभी सजीवों के या सभी जीवों के आपके नाभिकों में क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल आपके दो प्रकार के हैं। अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लिक अम्ल कई प्रकार के हैं तो आप लोग बताएंगे न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? आरएनए और डीएनए। न्यूक्लिक अम्ल के दो पार्ट हैं, आरएनए और डीएनए। पहला पार्ट आरएनए है, दूसरा पार्ट इसका डीएनए है। आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक अम्ल है। एसिड कहते हैं, इसे एसिड होता है और हिंदी में अम्ल कहते हैं। राइबोस न्यूक्लिक अम्ल और दूसरा है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। गुणसूत्र की खोजकर्ता कौन है? गुणसूत्र के खोजकर्ता स्ट्रासबर्गर है। और मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। और यह भी कर सकते हैं या तो 23 जोड़ा भी कह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के जो गुणसूत्र है वह 46 है, या तो 23 जोड़ा कह सकते हैं। और आपको बता दें, स्त्री और पुरुष में 22 जोड़ा गुणसूत्र सेम होते हैं, परंतु इनका स्त्री और पुरुष के बीच में एक जोड़ा गुणसूत्र अलग होता है। वह स्त्रियों में यक्स यक्स होता है और पुरुषों में यक्स वाई होता है। जो लास्ट वाला तीसरा वाला भिन्न है, दोनों में यही होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था। विटामिन की खोज फंक ने किया था। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। कौन कौन? एक जल में विलय विटामिन, दूसरा है वसा में विलय विटामिन। जल में विलय विटामिन किसे कहते हैं? वह विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी वह जल में विलय विटामिन है। और विटामिन ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के यह वसा में विलय विटामिन है। पुनः देखिए, ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? एटीपी को। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के खोजकर्ता कौन है? माइसर है। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, आरएनए और डीएनए। आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक अम्ल है और डीएनए का डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल है। गुणसूत्र के खोजकर्ता कौन है? आपके गुणसूत्र के खोजकर्ता स्ट्रासबर्गर है। स्ट्रासबर्गर। मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं, या तो 23 जोड़े बता सकते हो। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। विटामिन के खोजकर्ता कौन है? फंक है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जल में विलय विटामिन और वसा में विलय विटामिन। विटामिन बी और सी उन्हें जल में विलय विटामिन कहते हैं। और विटामिन ए डी ई के, यह चारों विटामिन ए डी ई के यह वसा में विलय विटामिन है। थैंक यू।